हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़नी लिखनी और बोलनी नहीं आती है तो फिक्र नोट, क्योंकि आज का ये लेसन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेसन में हम इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो अगर आप भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और कुछ हद तक लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज हम बहुत कुछ इस लेसन के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। आज हम इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि इंग्लिश को कैसे सीखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश के अंदर कितने लेटर्स या अल्फाबेट होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है अल्फाबेट का मतलब? वर्णमाला। यानी कि A to Z जितने भी लेटर्स होते हैं, लेटर्स यानी कि अक्षर कितने होते हैं? 26। तो 26 लेटर्स के उन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे वर्णमाला। और उसी अल्फाबेट के अंदर, उसी 26 लेटर्स के अंदर 5 होते हैं हमारे वॉल्स। देयर आर 5 वॉल्स। वॉल्स बोलते हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। कितने होते हैं हमारे? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं, वॉवल्स होते हैं। और इन 5 को छोड़ के कितने बचे? अब 21 लेटर्स जो बचे उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है व्यंजन। द रिमेनिंग लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। और बाकी जितने भी बचे 21 उनको हम व्यंजन बोलते हैं। आगे, दीज 26 लेटर्स हैव 44 साउंड्स आउट ऑफ विच 20 आर वॉवल साउंड्स। अब ये जो 26 लेटर्स हैं, इसमें से टोटल कितने साउंड निकलते हैं? टोटल 44 इसमें से साउंड निकलते हैं, जिसमें से 20 जो है वो वॉवल साउंड होते हैं। ये तो लेटर्स की बात करें, हमने 5 वॉवल्स होते हैं, लेकिन जब साउंड की बात करें तो इसमें से 20 साउंड टोटल निकलते हैं। अब यहाँ पे देखो, कैपिटल लेटर्स कौन से होते हैं? कैपिटल यानी कि बड़े अक्षर जो होते हैं, जिनको लिखने में बड़े होते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये थे हमारे 26 कैपिटल लेटर्स। लेकिन जब इनको लिखा जाता है स्मॉल लेटर्स, तो ये कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। स्मॉल में इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ओके, और कैपिटल में इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से इसको रीड कर देता हूं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो स्मॉल लेटर्स में कुछ इनको इस तरीके से लिखा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको आगे भी ये ध्यान रहे, और लिखने के लिए आपको इसी तरीके से इसको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि जब हम बात करते हैं एक सेंटेंस की, सेंटेंस यानी कि वाक्य। एक सेंटेंस जो होता है, अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा जब भी हम एक वाक्य को शुरू करेंगे, इंग्लिश में एक सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, तो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। यानी कि इन वाले लेटर से हमें उसको स्टार्ट करना है। एक वाक्य की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। एग्जाम्पल देखिए इसका। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। एक बार की बात है, एक किंग रहा करता था, एक राजा रहा करता था। तो इस सेंटेंस को जब आप देखोगे तो इसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या दिखेगा आपको? कैपिटल दिखेगा। ये हो गया एक पॉइंट आपका। दूसरा देखिए आगे, प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। प्रॉपर नाउन यानी कि जब हम एक स्पेसिफिक नाउन की बात करते हैं, एक स्पेसिफिक संज्ञा की बात करते हैं, तो उसमें भी हम हमेशा लेटर जो है फर्स्ट वाला, उसको क्या रखेंगे? कैपिटल रखेंगे। कैसे भाई? देखिए यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर नाउन के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि राम एक स्पेसिफिक नेम हो गया, दिल्ली एक स्पेसिफिक खास जगह का नाम हो गया, यमुना एक स्पेसिफिक रिवर का नाम हो गया।
तो ठीक है, यहाँ पे इनका फर्स्ट लेटर जब आप देखेंगे तो वो क्या दिखेगा आपको, कैपिटल दिखेगा। आगे देखिए, आई इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। आई जो वर्ड वर्ड होता है या लेटर होता है, इसको हमेशा हम कैपिटल में ही रखते हैं। आई का मतलब यानी कि जब मैं के लिए इसको यूज करेंगे तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही यूज होगा। आगे देखिए, एक्रोनिम आर इन कैपिटल लेटर्स। एक्रोनिम का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड जो होता है उसके इनिशियल लेटर्स को लेकर जब हम उसको शॉर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का क्या बन जाता है, PM बन जाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या बन जाता है, MLA बन जाता है। तो ये जो लेटर रहेंगे हमेशा कैपिटल लेटर में रहेंगे, इसका हमें ध्यान रखना है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस विद डबल इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। अब क्या बोला इन्होंने, फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है विद डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। कैसे भाई, ही सैड, उसने कहा। ही, अब ये देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो गया, स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई। ही एंड आई वेंट टू दिल्ली। तो यहाँ इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको किस में रखा गया, इन्वर्टेड कोमा में रखा गया। अब देखते हैं कि जितने भी लेटर्स हैं इनके किस तरह के साउंड निकलते हैं, कैसा इनका साउंड होता है, स्वर होता है, उसको जानने की हम कोशिश करते हैं। एक ही बात करते हैं, सबसे पहले कैपिटल लेटर एक ही है, स्मॉल लेटर एक ही हम बात करते हैं। तो इसका एक साउंड निकलता है अ का साउंड। कौन सा साउंड निकलता है, अ का। जैसे कि मैंने बोला आम, ARM, आम। आम का मतलब क्या होता है, भुजा होता है। इसी तरीके से आस्क हो गया, आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना। या हम बोले कार, CAR, कार, कार का मतलब क्या होता है, गाड़ी। अब देखें साउंड, इसका एक और साउंड निकलता है ए का साउंड। कौन सा साउंड निकलता है, ए का साउंड निकलता है। जैसे कि मैंने बोला APPLE, एप्पल। तो देखो यहाँ पे एप्पल को बोलने में ए का साउंड क्या हो गया, ए हो गया, एप्पल, एप्पल। इसी तरीके से ANT, एंट, एंट का मतलब क्या होता है, चीटी। इसी तरीके से हम बोले एक्ट, ACT, एक्ट। तो यहाँ पर ए का साउंड आएगा, जैसे कि अभिनय करना होता है एक्ट का मतलब, या अभिनय सिर्फ। इसी तरीके से ASS, एस का मतलब क्या होता है, गधा। अब हम बात करें इसका एक और साउंड निकलता है ए का साउंड, छोटा जो होता है, जैसे कि ATE, एट। इसी तरीके से ACE, एस, एस का मतलब क्या होता है, इक्का, जो कि कार्ड में यूज होता है। इसी तरीके से ALE, एल, एल क्या होता है, एक प्रकार की बियर होती है, एक प्रकार की शराब होती है, उसको हम बोलते हैं। बी से देखते हैं, बी से हमारा जो साउंड निकलता है वो ब का साउंड निकलता है। जैसे कि मैंने बोला बी से बलून, बलून का मतलब हो गया गुब्बारे। बी से बबून, बबून का मतलब हो गया जो एक टाइप का बंदर होता है। बी से बस्ट, तो सर से छाती तक के भाग को हम क्या बोलते हैं, बस्ट बोलते हैं। तो बी से हमारा कौन सा साउंड बना, ब का साउंड बनता है। अब सी की बात करें तो सी से हमारा एक तो स का साउंड निकलता है, जैसे कि CELL, सेल, सेल का मतलब होता है कोशिका। सिगरेट, सिगरेट में भी देखो स का साउंड आ रहा है, सी से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से सिगार को हम बोलें तो एक टाइप की ये भी सिगरेट होती है, तो सिगार को भी हम क्या बोलेंगे, सी से स्टार्ट हुआ तो स का साउंड आएगा यहाँ पे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सी का साउंड जो है वो क का साउंड भी निकलता है, क से। जैसे कि मैंने बोला CAT, कैट, तो क्या बना ये बिल्ली, CAT, तो ये सैट नहीं बना, क्या बना, कैट बना, क का साउंड आया। इसी तरीके से CUB, कब, कब, ये भी देखो यहाँ पे क्या है, क का साउंड आ रहा है। कब मतलब होता है शेर या बाघ का बच्चा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अनुबंध, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से कूल, कूल का मतलब होता है ठंडा। CUT, कट, कट का मतलब होता है काटना। तो देखो यहाँ पे आपने दो साउंड देखे यहाँ पे सी के, एक तो स का साउंड और दूसरा क का साउंड। डी का जो साउंड है, डी का ड का साउंड निकल कर आता है। जैसे कि मैंने बोला DUCK, डक, तो डक का मतलब हो गया बत्तख, ड का साउंड आ रहा है। इसी तरीके से डॉक्टर में बोलेंगे तो डी का साउंड आएगा, ड का। डस्ट, DUST, डस्ट का मतलब हो गया धूल। और डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना, DISTURB, डिस्टर्ब मतलब परेशान करना। तो सभी में किसका साउंड आ रहा है, ड का साउंड आ रहा है। अब हम बात करते हैं ई की, तो ई में देखते हैं, ई का एक तो साउंड आता है, ई का छोटी ई वाला साउंड आता है। जैसे कि मैंने बोला EAST, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व दिशा, तो यहाँ पे ई का साउंड आया। इक्वल, इक्वल का मतलब समान या बराबर होता है, तो इसमें भी ई का साउंड आ रहा है। या मैंने बोला ईस्टर, ईस्टर का मतलब पुनरुत्थान दिवस, एक ये क्या है, एक फेस्टिवल होता है, उसको हम मनाते हैं ईस्टर को। तो यहाँ पर ई का साउंड आया। और एक होता है ए का साउंड, छोटे ए का साउंड आता है ई से। कैसे, इंजीनियर, ENGINER, इंजीनियर का मतलब होता है अभियंता। तो यहाँ पर पूरा ई का साउंड ना होकर ए का साउंड है। स्केप, ESCAPE, स्केप का मतलब होता है भागना या बचकर भाग जाना। इसी तरीके से एंड्योर, ENDURE, एंड्योर का मतलब होता है सहन करना, तो यहाँ पर भी ई का साउंड आया। इसी तरीके से मैंने बोला एग्जाम, तो यहाँ पे एग्जाम का मतलब हो गया परीक्षा।
तो आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे हम ए का साउंड आ रहा है यहाँ पे ई में। इसी तरीके से बोला टारगेट, ए ई का साउंड आएगा यहाँ पे, देखो TARGET, टारगेट में ए का साउंड आएगा यहाँ पर भी। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं एफ की। एफ में देखिए एफ का जो साउंड है वो फ का साउंड आता है, जैसे कि मैंने बोला FL बाई फ्लाई। फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना। फ्लावर का मतलब होता है फूल। फेस का मतलब होता है चेहरा। और फास्ट का मतलब क्या हो गया? तेज। जी की बात करें तो जी से एक तो ग का साउंड निकल कर आता है, जैसे कि GOAT गॉट। गॉट का मतलब होता है बकरी। GOAL गोल का मतलब होता है लक्ष्य। गेस्ट का मतलब होता है अतिथि। और गो का मतलब क्या होता है? जाना। तो सभी में किसका साउंड आया? ग का साउंड आया। लेकिन कई बार जी से हमारा ज का साउंड भी आता है, जैसे कि GEL जेल, तो ये बना जेल। GEM जैम, जैम का मतलब होता है रत्न, है ना, किसी हीरो वगैरह को बोलते हैं। और GESTURE जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव या हाथ के जो इशारे होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? जेस्चर। आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे एच के साउंड की हम बात करते हैं। एच से साउंड निकल कर आता है हमारा ह का साउंड, जैसे कि HOUSE हाउस। हाउस का मतलब हो गया घर। होस्ट का मतलब होता है मेजबान। हॉल का मतलब होता है हॉल, जिसको हम बोलते हैं बड़ा सा एरिया होता है खाली। और हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। तो एच से कौन सा साउंड निकल कर आया? हमारा ह का साउंड निकल कर आया। अब हम बात करते हैं आई की। तो आई से देखिए हमारे कौन कौन से साउंड निकल कर आते हैं। आई से एक तो छोटी ई का साउंड निकल कर आता है, जैसे कि मैंने बोला इडियट, IDIOT। इडियट का मतलब होता है मंद बुद्धि। तो इसमें कौन सा साउंड निकल कर आया? छोटी ई का साउंड आया। इन, इन का मतलब अंदर। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है लाभ। इसी तरीके से आई से आई का साउंड भी निकल कर आता है, जैसे कि मैंने बोला आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। तो यहाँ पे देखो आई, पूरा आई साउंड आ रहा है इसका। आइडिया, आइडिया का मतलब विचार। आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब अलग थलग करना। जे के साउंड की हम बात करें तो जे से जो का साउंड निकल कर आता है, जैसे कि मैंने बोला जस्ट। जस्ट का मतलब हो गया तुरंत। JUG जग, जग का मतलब होता है जग। जून, महीने को बोलते हैं हम जून। और इसी तरीके से जंप, जंप का मतलब कूदना। के साउंड की बात करें तो के से हमारा क का साउंड निकल कर आता है, जैसे कि के से काइट, काइट का मतलब पतंग हो गया। किस का मतलब चुंबन होता है। और किट का मतलब किट, किसी सामान की जो किट होती है प्रॉपर। तो के से हमारा कौन सा साउंड आया? क का साउंड निकल कर आता है। अब हम बात करें एल से, तो एल से हमारा ल का साउंड आएगा निकल कर, ल का साउंड, जैसे कि मैंने बोला लाइट, LIGHT। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। इसी तरीके से लायन, लायन का मतलब हो गया शेर। इसी तरीके से लैम्प, LAMP, लैम्प का मतलब होता है मेमना। या हम बात करें लैम्प, लैम्प का मतलब लैम्प होता है जिससे रोशनी मिलती है। तो एल से हमारा कौन सा साउंड निकल कर आया? ल का साउंड। एम से देखें तो एम से म का साउंड निकल कर आता है, जैसे कि एम से मंकी, मंकी मतलब बंदर। एम से मैन मतलब आदमी। और मेट का मतलब होता है मिलना या साथी। एन से बात करें तो एन से हमारा जो साउंड आएगा वो निकलेगा न का साउंड। कौन सा? न का साउंड, जैसे कि NEST, नेस्ट का मतलब घोंसला। नोज का मतलब हो गया नाक। नेक का मतलब हो गया गर्दन। और नेम का मतलब हो गया नाम। ओ से बात करें तो ओ से कई सारे साउंड निकलते हैं हमारे। एक तो छोटे ओ का साउंड निकलता है, जैसे कि OLD ओल्ड। OWN ऑन। और GO गो। तो ओ का साउंड आया। एक आता है बड़े ओ का साउंड, जैसे कि ऑक्स, बैल को हम क्या बोलते हैं? ऑक्स बोलते हैं। इसी तरीके से ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज का मतलब संतरा। यहाँ पे ओ का साउंड है ओल्ड, और यहाँ पे ऑक्स। तो थोड़ा सा आपको क्या है? स्ट्रेस देना है, जोर देना है। और ओ का एक और साउंड निकलता है अ का साउंड, जैसे कि मैंने बोला ONION, तो ये क्या बना? अनियन। क्या बना? अनियन मतलब प्याज। मंकी, अ का साउंड आ रहा है यहाँ पे देखो, ओ से मंकी, मंकी मतलब बंदर। इसी तरीके से हम देखें और तो मंडे, मंडे यानी सोमवार। और मनी मतलब पैसा। पी से हमारा प का साउंड निकल कर आएगा, जैसे कि पी से पास्ट, भूतकाल हो गया। प्लांट मतलब पौधा। पेन का मतलब कलम। और पेन का मतलब फ्राई पेन जो होता है उसको हम बोलते हैं पेन इंग्लिश में। तो पी से कौन सा साउंड आया? हमारा प का साउंड निकल कर आएगा। क्यू से बात करें तो क्यू से हमारा जो साउंड निकल कर आएगा वो क्यू का साउंड निकल कर आएगा, जैसे कि QUEEN, क्वीन का मतलब क्या होता है? रानी। तो यहाँ पे क्यू का साउंड आया। क्यू का मतलब पंक्ति या लाइन को बोलते हैं। क्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना। और क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। इसी तरीके से अब हम बात करें आर की, तो आर से देखते हैं कौन से साउंड निकलते हैं। आर से र का साउंड निकल कर आएगा, जैसे कि रस्ट, RUST, रस्ट का मतलब होता है जंग।
रेन का मतलब होता है बारिश, रैट का मतलब होता है चूहा और रूट का मतलब क्या होता है जड़। एस से जो हमारे साउंड निकल कर आएंगे, एक तो आएगा स का साउंड, जैसे कि SAIL सेल का मतलब होता है जल यात्रा। स्नेक सांप, स्नेक में देखो स का साउंड आ रहा है। इसी तरीके से स्लेट, स्लेट में भी कौन सा साउंड आ रहा है, स का साउंड आ रहा है। एक साउंड और आता है श का साउंड, कौन सा, श का, जैसे SUGAR क्या बना, शुगर बना, ना कि सुगर बना। क्या बोलेंगे इसको, शुगर। तो यहाँ पे श का साउंड आया, शुगर मतलब चीनी। श्योर का मतलब होता है निश्चित। और ज का साउंड भी आता है एस से ज का, जैसे कि पॉइजन, पॉइजन, ज नहीं ज। पॉइजन मतलब जहर होता है और पॉइज का मतलब होता है शांत चित्त हो जाना एकदम। आगे बात करते हैं टी की, तो टी से हमारा ट का साउंड निकल कर आता है, जैसे कि टी से टब, टेल से होता है पूंछ और टेस्ट का मतलब क्या होता है स्वाद। यू की हम बात करें तो यू से हमारा जो साउंड निकल कर आता है, एक तो यू का साउंड आता है, जैसे कि यूनिट, यूनिट का मतलब होता है इकाई। यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय। यूजफुल का मतलब क्या होता है उपयोगी। एक और साउंड आता है अ का साउंड भी निकल कर आता है यू से, जैसे कि मैंने बोला अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में देखो अ का साउंड आ रहा है यू से। इसी तरीके से अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है समझना। वी से हमारा जो साउंड निकल कर आता है वो व का साउंड होता है, जैसे कि मैंने बोला वैन, VAN वैन, वैन का मतलब गाड़ी होती है। वास, वास का मतलब पुष्प पात्र जिसमें फूल रखे जाते हैं। वेंट का मतलब जहां से हवा निकलती है उसको वायु मार्ग हम बोलते हैं, तो वी से व का साउंड आएगा। डब्ल्यू से बात करें तो डब्ल्यू से भी व का साउंड निकल कर आता है, जैसे कि वॉन्ट, WANT, वॉन्ट का मतलब चाहना। वेल का मतलब मछली होती है, वेल मछली, और वाटर का मतलब पानी। ओके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, डब्ल्यू से भी कौन सा साउंड निकल कर आया हमारा, व का साउंड निकल कर आया। एक्स की हम बात करें तो एक्स से हमारा एक तो निकलता है ज का साउंड, जैसे मैंने बोला जिनोफोबिया। जिनोफोबिया क्या होता है, विदेशी समाज और संस्कृति के प्रति डर होता है, एक तरीके का फोबिया होता है, फियर होता है, तो उसको यहाँ पे जिनोफोबिया बोलेंगे तो ज का साउंड आया। और एक्स से एक्स का साउंड भी निकलता है, जैसे हमने बोला एक्स मैक्स, एक्स मैक्स पता है आपको क्या होता है, ईसा मसीह के जन्मदिन का उत्सव होता है। या हमने बोला एक्सरे, एक्सरे क्या है, जो एक्सरे किया जाता है हमारी बॉडी का। तो एक्स से हमारा कौन सा साउंड आया, एक तो एक्स का साउंड आया और दूसरा ज का साउंड आया। वाई से देखते हैं, वाई से य का साउंड निकल कर आता है, जैसे कि वाई से बोला येलो, तो य का साउंड आया, येलो मतलब पीला। यल का मतलब होता है चिल्लाना और यीस्ट होता है खमीर। ओके, तो वाई से कौन सा साउंड आया, य का। जेड की हम बात करें तो जेड से हमारे कौन से साउंड आते हैं, जेड से हमारा साउंड आता है ज का, जैसे कि जीरो, ZERO, जीरो मतलब शून्य। जेब्रा एक तरीके का एनिमल होता है जेब्रा, और जील का मतलब होता है जोश। तो ये था हमारा आज का लेसन। देखा आपने किस तरीके से हम बेसिक लेवल से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक एक चीजों को अगर हम साथ लेकर चलते हैं, एक एक चीजों को अगर हम धीरे धीरे सीखते हैं, तो हम इंग्लिश को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। बस आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, सब्र रखने की जरूरत है, जिससे कि हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीख पाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।